नॉट एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू। आप मुझे बताओ, आपने IAS 16 पढ़ा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा है? उसमें एक टर्म हम लोग यूज किया करते थे, रेजिडुअल वैल्यू। पता है रेजिडुअल वैल्यू का वो क्या होती थी? जब यूजफुल लाइफ में जब खत्म हो, एग्जैक्टली जब हम एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जो हमारे पास अमाउंट बचती थी कि कबाड़िया कितने का लेके जाएगा, स्क्रैप, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते थे रेजिडुअल वैल्यू। अब यही बात मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। अब वो लेसर लेसी को कहता है कि भाई तुमने मेरे एसेट इस्तेमाल करने 8 साल के लिए, मुझे गारंटी दो कि तुम कितनी वैल्यू पे करोगे उस एसेट की, यानी कि उस एसेट की वैल्यू कितनी बाकी बचाओगे, तुम मुझे गारंटी दो, ठीक है जी। तो लेसर लेट सपोज कहता है कि जी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो गारंटी मेरी है किसकी तरफ से, गारंटी मैं देता हूं कि आपकी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी, गारंटी रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी, वो होगी तकरीबन 80,000 रुपए। वो कहता देख लेना अगर 80,000 रुपए से कम निकले तो मैंने बाकी पैसे तुम्हारे से लेने हैं, क्योंकि गारंटी का मतलब क्या है, ये गारंटी है कि जनाब मैं गारंटी देता हूं कि मेरे इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारी गाड़ी 80,000 रुपए की रहेगी। तो वो कहता है जी ठीक है, ओके। लेट सपोज अब जो हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू आई या एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, या रेजिडुअल वैल्यू जो आपके पास आई एट द एंड ऑफ लीज टर्म 8 साल के बाद, वो निकली 1 लाख रुपए। गारंटी कितनी दी थी उसने? 80,000 रुपए की। मार्केट में उसका रेट कितना लगा गाड़ी का? 1 लाख रुपए। क्या लेसर लेसी से कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा? नहीं, क्योंकि लेसर ने क्या कहा था कि अगर 80,000 रुपए से कम की वैल्यू निकली, देखिए 80,000 रुपए तो गारंटी उसने दी है ना कि भाई साहब 80,000 रुपए तो मैं वैल्यू इसकी होगी, अगर इससे वैल्यू गिरती है तो एक्स्ट्रा पैसे मेरे से ले लेना, जब मैं गाड़ी इस्तेमाल करके छोड़ूंगा तो उस गाड़ी की वैल्यू 80,000 रुपए होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लेसर को कितने की वैल्यू उसकी मिल रही है? 1 लाख रुपए की। तो लेसर लेसी का गिरेबान नहीं पकड़ सकता कि भाई साहब तुमने कहा था 80,000 रुपए मिलेंगे लेकिन ये तो लाख रुपए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लेसर को यहाँ पे फायदा हो रहा है। लेसी ने गारंटी किया था कि तुम्हारी एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 80,000 रुपए, इतना मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, लेकिन मार्केट में जनाब क्या आ गया? लाख रुपए। तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो पे नहीं करेगा लेसी लेसर को, ठीक है, क्योंकि लेसी ने कहा था 80,000, गाड़ी की कीमत लगी लाख रुपया, तो लेसर को बेनिफिट मिल रहा है, ओके। तो लेसी किसी किस्म का कोई पेमेंट नहीं करेगा। अच्छा, अब दूसरे सिनेरियो में ठीक है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि उसको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लेसर को एक मिनट में मैं उसको आंसर करूँ। देखो बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। इसमें हमने ये नहीं देखना कि बेनिफिट किसको मिल या क्या मिला क्या नहीं मिला। मैंने ये एक बात को समझाने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि एक्स्ट्रा पेमेंट लेसी लेसर को कब करेगा? जब लेसर को नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि लेसी ने गारंटी दी थी 80,000 रुपए की, ठीक है। तो लेसर को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो इस वजह से एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगा, ओके। यहाँ पे ये नहीं हमने कहना कि इसको फायदा मिल रहा है किसको फायदा मिल रहा है, ओके। ये बात आपको समझाने के लिए हमने की थी। जी बेटा बताइए। एक बात करनी थी, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो उसको लेसी को हर केस में लॉस ही होगा। दिस इज नॉट ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट ऑप्शन। मैंने इसलिए कहा था बारगेन परचेज ऑप्शन की बात हम थोड़ी देर में दोबारा फिर करेंगे। दिस इज नॉट ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है। इसको लेसर जो है वो कहता है कि भाई तुम एसेट लेके जा रहे हो, राइट ऑफ यूज तुम्हारे पास है, आपने कभी आपने या आपके घर में कभी किसी ने गाड़ी रेंट पे ली है? कभी नहीं ली। जब आप गाड़ी कभी रेंट पे लें ना, तो उस टाइम वो कहते हैं कि भाई ये गाड़ी को देख लो, इसकी वीडियो वगैरह बना लो, अगर इसका कोई नुकसान होता है, कोई मसले मसाइल होते हैं, तो आप गारंटी देते हैं कि इसको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आप सेल्फ पे लेके जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान, टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था? वेरी गुड। जो उनको एडजस्ट ही नहीं किया, उनको एडजस्ट किया लेकिन उस अमाउंट से किया जो फेयर वैल्यू है। हालांकि हमारे एसेट 16,000 के शो हो रहे हैं, उस डेट पे फेयर वैल्यू 18,000, सबने 18,000 से। चलो इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ये इनका सोल्यूशन इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे स्टेप्स का। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे जनाब कि सर देखिए ना, जो हमारे पास
लेसर है उसको तो सर गारंटीड है ना कि मतलब 80,000 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं मिलेगा ही मिलेगा नहीं। देखिए लेसर को लेसी ने गारंटी ये दी है कि भाई सुन लें, देख लें अब, लेसर को लेसी ने गारंटी दी है कि भाई जब हमारा लीज टर्म खत्म होगा तो मेरा जो एसेट जब मैं तुम्हें वापस करूंगा तो आई गारंटी कि इसकी वैल्यू 80,000 तक बची होगी। ये गारंटी नहीं है कि मैं तुम्हें 80,000 दूंगा वापस करते हुए भी। समझे जरा बात को। ये तो उसने कहा ना कि 80,000 से जितने कम हुए वो मैं वो तो तुम्हें दूंगा, अभी एग्जाम्पल तो पूरी होने तो, अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक सिनेरियो बताया बेटा कि अगर गारंटी रेजिडुअल वैल्यू से आपकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है तो फिर लेसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ओके, अब पूरा होने दो ना, अब आप अगले क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे तो एक दफा पूरा हो जाए फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। अच्छा, अब ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि लेट सपोज हमने गारंटी दी कि तुम्हारा एसेट जो है वो ₹1,00,000 का होगा, गारंटी रेजिडुअल वैल्यू। लेसी ने लेसर को कह दिया जब मैं तुम्हें एसेट वापस करूंगा तो तुम्हारा एसेट कितने का होगा, ₹1,00,000 का होगा। और जब रेजिडुअल वैल्यू निकाली एट द एंड ऑफ लीज टर्म तो वो भी कितनी निकली, ₹1,00,000 निकली। जितना लेसी ने कहा था उतनी ही वैल्यू निकली। तो क्या लेसी लेसर को कोई एक्स्ट्रा पैसे देगा इस केस में? नहीं, हमने कहा जी कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जितनी उसने गारंटी की थी उतनी वैल्यू निकल आई। अच्छा, तीसरा सिनेरियो क्या है जनाब, लेट सपोज अगर वो गारंटी जो है वो कहता है जनाब जब मैं तुम्हें एसेट वापस करूंगा तो ₹1,20,000 का एसेट तुम्हारे पास मौजूद होगा। और अगर लेट सपोज रेजिडुअल वैल्यू यहां पे निकलती है ₹1,00,000, अब लेसी ने गारंटी कितनी दी थी कि जब तुम एसेट वापस करूंगा तो कितने बचेगा, 1,20 का होगा, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू निकली कितने की, ₹1,00,000 की। तो अब लेसर क्या कहेगा, भाई साहब तुमने कहा था 1,20 का होगा, मार्केट में ₹1,00,000 का है, तो क्या करो, शाबाश 20,000 क्या कर दो, मुझे पे कर दो। क्लियर? 20,000 मुझे क्या कर दो, पे कर दो। समझ आई बात की कि नहीं आई? नहीं समझ आई? वो गाड़ी रेंट में ना आए और इस वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाए, मतलब वेयर एंड टियर की वजह से ना हो, रेंट की वजह से हो जाए, तो फिर भी वो लेसी को रेंट की वजह से मतलब वो खराब यूज ना करे ना, वो ठीक से यूज करे। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? वो तो है, हाँ। अगर गाड़ियों का ट्रेंड है तो वो गाड़ी ना आने ट्रेंड में नहीं। आप बेसिकली इम्पेयरमेंट लॉस की आप बात कर रहे हैं ना, आप इम्पेयरमेंट लॉस की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब वो उसका वीर एंड टीयर की वजह से उसकी वैल्यू में कमी नहीं है, किसी और वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ गई, फिर भी उसकी रेजिडुअल वैल्यू और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो इन तमाम सिचुएशंस के अंदर जब आपके लेसी को क्या करना पड़े, लेसी को गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के मद में कोई अमाउंट पे करनी पड़े, ओनली इन केस ऑफ लेसी, लेसी ने जिस चीज़ की गारंटी की है, ठीक है, वो अगर अमाउंट पे करनी पड़े तो लॉ कहता है कि वो भी लीज पेमेंट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ लेसी एनी अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, अगर पेमेंट करनी है तो अगेन वही बात है, वो बाद में पता चलेगा, ये एस्टिमेशन पे सारी की सारी चीजें चल रही होती है। एनी अमाउंट टू बी पेड अंडर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी। जी, लेकिन एज ए सेट के कैफ लेवल के अंदर हमें वो पहले ही बता देगा कि जनाब एस्टिमेटेड जो रेजिडुअल वैल्यू है वो ₹1,00,000 है, जबकि लेसी ने कहा है, उसने जो गारंटी दी है वो 1,20,000 की दी है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी बेटा बहुत आसान है, डोंट बी वरीड। ओके, एक प्रोफेशनल वैल्यूअर की एक सर्टिफिकेशन होती है, प्रोफेशनल, आपने IAS 16 में पढ़ा होगा रिवैल्यूएशन मॉडल। वो रिवैल्यूएशन कौन करता है, कौन करता है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं रिवैल्यूएशन। कौन करते हैं? या इंजीनियर करते होंगे आगे, आर्किटेक्चर्स करते होंगे आगे, डॉक्टर्स करते होंगे, कौन करता है? इंडिपेंडेंट वैल्यू, वो वैल्यूअर की सर्टिफिकेशन होती है बकायदा, और वो नॉर्मली पाकिस्तान में तो खैर नहीं होती, वो ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत अच्छी वो सर्टिफिकेशन है। तो वो प्रोफेशनल वैल्यूअर, वो सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू लगाने के लिए, अब उनका काम है, ठीक है, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम अकाउंट्स को देखना है। क्लियर? तो जनाब यहाँ पे एनी अमाउंट टू बी पेड अंडर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी, ये कौन से किस केस में है? लेसी के केस में। लेसी के केस में कौन सी अमाउंट
जो कि ऐसी अमाउंट जिसकी गारंटी दिया किसने, लेसी ने, ठीक है। अच्छा, अब इन केस ऑफ लेसर, इसको मिटा दो ना मैं, इन केस ऑफ लेसर। अच्छा, ये अगेन लीज पेमेंट का हिस्सा है ये, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ओके, ये लीज पेमेंट का हिस्सा है ये। इन केस ऑफ लेसर वही बात है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे लेसी के केस में क्या था, वो अमाउंट जिसकी गारंटी सिर्फ किसने दी है, लेसी ने दी है। लेकिन लेसर के केस में क्या होगा, एनी अमाउंट टू बी पेड अंडर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय नंबर 1 लेसी, जो कि लेसी के केस में भी था। नंबर 2, अगर इसके साथ साथ नंबर 2 पार्टी रिलेटेड टू लेसी, या लेसी के बिहाफ पे किसी बंदे ने कह दिया, ठीक है, पार्टी रिलेटेड टू लेसी, उसने कह दिया जनाब इतनी गारंटी मेरी तरफ से, इतनी गारंटी मैं तुम्हें दूंगा, ओके। नंबर 3 पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, कि जिसका ताल्लुक लेसर के साथ ना हो। अगर लेसर ने गारंटी दे दी, मिसाल के तौर पर मैं जनाब अपने भाई, क्या नाम है, रहीम, अपने भाई रहीम के पास गया, मैंने कहा कि रहीम भाई मुझे गाड़ी लीज पे चाहिए। रहीम भाई ने कहा कि अच्छा मुझे बताओ भाई कि जब गाड़ी तुम छोड़ के जाओगे, वापस करोगे लीज टर्म के बाद, तो गाड़ी की वैल्यू कितनी होगी। अब अब्दुर्रहमान जो है वो रहीम का दोस्त है बहुत अच्छा, ठीक है। अब्दुर्रहमान किसके रिलेटेड पार्टी, मैं अब्दुर्रहमान को नहीं जानता, अब रिलेटेड पार्टी किसकी है, ये लेसर की है, ठीक है जी। अब्दुर्रहमान ने कह दिया कि रहीम यार मुझे ना ये बंदा अच्छा लग रहा है, तो मेरा ख्याल है कि गाड़ी तुम्हारी लाख रुपए की रेजिडुअल वैल्यू देगी जब ये वापस करेगा, तो मैं गारंटी देता हूँ। समझ रहे हैं बात को। अब ये कौन है, ये पार्टी रिलेटेड टू लेसर है। तो जब पार्टी रिलेटेड टू लेसर होगा, मैं क्या कहूँगा, भाई आपस में बातें किए जा रहे हो, चीज़ मैंने इस्तेमाल करनी है, मेरे से तो गारंटी लो आप, मतलब वो आपस में गारंटी दिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डाउट हो सकता है कि गारंटी रेजिडुअल वैल्यू ज़्यादा बता दें और इसकी वैल्यू कम निकले तो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़े, ओके। तो इस वजह से उसने कहा जनाब पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, कि ऐसी पार्टी जो कि लेसर से रिलेशन, जिसका बेशक लेसी से ना हो लेकिन उसका ताल्लुक लेसर से भी ना होना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारी बहन, क्या नाम है, अक्सा, अक्सा हमारी बहन कहती है कि रहीम भाई फिक्र ना करें, मैं आपको नहीं जानती ना मैं हसन को जानती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये, मतलब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर ये 1 लाख रुपए तक इसकी गारंटी है, ठीक है। नाउ दिस इज पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, बेशक वो लेसी से भी अनरिलेटेड है बट इट मस्ट बी अनरिलेटेड टू लेसर, क्लियर। तो लेसर के केस में जो हमारे पास गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर की जाएगी, वो कौन सी कंसीडर की जाएगी, जो लेसी ने गारंटी की है, जो लेसर क्यों पे करेगा, इसको तो रिसीव करनी चाहिए। मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है पेड बाय, मैंने क्या लिखा है, अमाउंट टू बी पेड अंडर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय। मैंने ये कहाँ पे लिखा कि लेसर को वो पे करेगा, रिसीव करेगा, तो लेसर तो रिसीव, ठीक है। तो लेसी जो है वो हकीकत में क्या करेगा, वो पे कर रहा होगा ना, ठीक है। एक चीज़ है लेसी ने जिस चीज़ की गारंटी दी है, मैं कहता हूँ जनाब, मैं फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेंटेंस होता है, वो कहते हैं कि जी मैं उसका जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ जो आपने परसीव किया, ठीक है। तो ये वही बात है जनाब, यहाँ पे लेसी कहता है कि जनाब मेरे हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ कौन से अमाउंट में पे करूँगा, जो मैंने गारंटी दी है, ठीक है। तो लेसर के केस में लेसर क्या समझेगा, लेसर क्या कंसीडर करेगा, किस चीज़ को लेसर मानेगा कि जनाब ये मेरे पास गारंटी रेजिडुअल वैल्यू है, तो वो कहेगा जनाब जिसको गारंटी किसने किया है, लेसी ने किया है, पार्टी रिलेटेड टू लेसी ने किया है, पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर ने किया। जी जीआरवी के अमाउंट हम तीनों को ऐड करके निकालते हैं। जी, अगर हमारे पास तीनों, अगर आपके पास अमाउंट अलग अलग मतलब मेंशन है, ठीक है,
गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। मैं इस वजह से टर्म अभी यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब हम इंशाल्लाह इनकी कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम हम एब्रिविएशन में लिख देंगे। तो इसमें ऐड करने का मतलब ये हरगिज़ देखिए दो सिचुएशन इसमें बन जाती हैं। वो कहता है जनाब फॉर एग्जांपल अगर ये कहता है जी लाख रुपया मेरी तरफ से, मैं कहता हूँ नहीं यार रेजिडुअल वैल्यू कम है, कहता अच्छा चलो 20,000 रुपये मेरी तरफ से लगा लो, मैं कहता हूँ नहीं अभी भी कम है, कहता चलो 30,000 रुपये मेरी तरफ से लगा लो। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, उनकी गारंटी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 150,000। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल गारंटी दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर लैसी ने कहा जनाब लाख रुपए, लैसर ने कहा जनाब 1,20,000 रुपए, पार्टी रिलेटेड टू लैसी ने कहा, और अनरिलेटेड टू लैसर ने कहा जनाब 1,50,000 रुपए, ठीक है। तो लैसर को फायदा किस में है जी, तो वो कहता है जी तीनों में से कोई भी गारंटी दे दे, तो उसने गारंटी दे दी, कहेगा जनाब यही है। अच्छा फिर सर वो पूरी की पूरी अमाउंट किसी को पे करनी पड़ेगी? नॉट इसी, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ये लेसर का केस, उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। अभी मैं किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। पहले आप लोग लेसी की काउंटिंग सीख लीजिए, उसके बाद जब लेसर की बात करेंगे, क्योंकि इनमें लेसर जो है वो उसको नाम को छोड़ देता है। ओके, हम जो गारंटी रेजिडुअल वैल्यू पे करें इसको नाम लेसर जो है वो कुछ छोड़ देगा, तो वो इंशाल्लाह जाके देखेंगे, डिस्कस करेंगे लेसर के केस में। यहाँ तक मुझे बताइए कोई मसले मसाइल, कोई परेशानी? ऑल ओके। तो हमारी डेफिनेशन के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। ओके, इंशाल्लाह हमारी कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसी की अकाउंटिंग, जिसमें हम इंशाल्लाह जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और हम अपना रीपेमेंट स्केड्यूल, जिस तरह से आपने अपना पढ़ा होगा रीपेमेंट वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, बल्कि नहीं वो भी पढ़ेंगे IFRS 9 के अंदर, वो उसका भी रीपेमेंट ऑफ जो है वो आपके पास आता है स्केड्यूल। तो इंशाल्लाह हम रीपेमेंट स्केड्यूल भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए जी।